लद्दाख हाई पावर कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें लद्दाख में मुलाजिमतों और नौकरियों के हवाले से अहम फैसला किया गया। लद्दाख के लोगों को गजेटेड नौकरियों में 95% तक रिजर्वेशन मिलेगा। यूपीएससी लद्दाख के अवाम को रिक्रूट करेगा। ताहम पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल इसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ रखने का मशवरा दिया गया। वजारत दाखिला ने लद्दाख के लोगों के 4 मुतालबात को तस्लीम किया है, जिन पर मजीद बातचीत की जाएगी। मीटिंग के मेंबर सज्जाद करगिली ने कहा कि यह मीटिंग इंतहाई नतीजा खेज रही। हुकूमत ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से तजवीज़ करदा 4 नुकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल करने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और MOS होम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग 15 जनवरी को होगी। 3 पॉइंट एजेंडा है, स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और रिक्रूटमेंट का मसला है। उस पर हम इन प्रिंसिपल इन्होंने माना है कि आगे जाके इन पे चर्चा करके इनका मसला कोई ना कोई हल निकालेंगे। आज उस पर अच्छा चर्चा हुआ और एक डिसीजन भी ये हुआ कि जो रिजर्वेशन के मसले थे उसमें तकरीबन 95% का रिजर्वेशन लद्दाखियों के लिए इन्होंने माना है। और फिलहाल के लिए यूपीएससी में अलग से लद्दाख के बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट का व्यवस्था करके जो है 95% रिक्रूटमेंट ये रिजर्वेशन देके वो रिक्रूटमेंट करेगा। पीएससी का जो मसला था उसमें लद्दाख के लिए अलग पीएससी दे सकते हैं या जेके के साथ रखेंगे। उस पर 15 जनवरी को इन्होंने नेक्स्ट मीटिंग का डेट फिक्स किया है और उसमें कोई ना कोई निर्णय इन्होंने लेने का हमें आश्वासन दिया है। आज के इस मीटिंग के समाप्ति पर हमें खुशी है कि जो सर्विस से रिलेटेड है, यूथ से रिलेटेड जो इशू है उसका हल हो गया है और हमें कमिटमेंट मिला, फर्म कमिटमेंट मिला है। बल्कि ये डिसीजन हुआ है कि जो काडर है, गेजेटेड काडर है, उनमें इमीडिएटली वहाँ पर रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। और जो इसमें जो पीएससी जो सर्विसेज से रिलेटेड है उसके बारे में विद इन ए फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स उसके बारे में निर्णय हो जाएगा और रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है आज की मीटिंग में। और उसके अलावा जो बाकी 2 इश्यूज है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने में दिक्कत ये है कि ये जब तक लेजिस्लेचर नहीं होगा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बन सकता है। ये बैठक जो है बहुत ही सक्सेसफुल बैठक रहा और बहुत ही कंड्यूसिव माहौल में, अच्छे माहौल में, अच्छे विचारों के साथ जो है इसका पूरा चर्चा हुआ। काफ़ी लंबा चर्चा हुआ और आज जो ब्रेक थ्रू मिला है वो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले ही राउंड ऑफ टॉक में जो है हमें बहुत बड़ा एक रेजोल्यूशन यहाँ पे जो है हो पाएंगे। तो इस तरह का उम्मीद नहीं किया था। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले ही जो टॉक में जो है आज के डिस्कशन में जो है हमारा एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट का जो एक कहीं ना कहीं वो रुका हुआ था, तो वो जो है रिजॉल्व हमारा हो गया है। और गेजेटेड जो पोस्ट जो है उन सबको जो है जल्द से जल्द जो है एम्प्लॉयमेंट वो का सिलसिला जो है शुरू किया जाएगा। और जिसमें हमें रिजर्वेशन के बारे में भी जो है पूरा जितना रिजर्वेशन का जो डिमांड था, जो डिस्कशन में हुआ था जी, तो उनके ऊपर क्या 95%? 85% एंड अबव, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया क्या, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए 80% है। बाकी उसमें और भी सारे कैटेगरीज है, जो EWS कैटेगरीज हो गया, इस तरह का सारा मिला के लगभग कुल 95 के आसपास का जो है रिजर्वेशन लद्दाख के लोगों के लिए जो है दिया गया है। उस तरह का जो है चर्चा यहाँ पे हुआ है। दाचिगाम श्रीनगर में हुए इनकाउंटर में एक मकामी दहशतगर्द हलाक किया गया है। हलाक किए गए दहशतगर्द की पहचान जुनेद रमजान भट्ट के तौर पर हुई। वो लश्कर तैयबा का एक कमांडर था। बताया गया है कि वो गगनगिर सोनमर्ग टनल में हुए हमले में मतलूब था और A कैटेगरी दहशतगर्द था। गगनगिर हमले में 7 मजदूर और एक डॉक्टर हलाक हो गए थे। दाचिगाम श्रीनगर के जंगलाती इलाके में कल रात इनकाउंटर शुरू हुआ था। तो इस एनकाउंटर में एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों ने उसको मार गिराया गया, जिसकी शिनाख्त बाद में जुनेद भट्ट, जो कि कुलगाम का रहने वाला था और LET तंजीम से वाबस्ता था। तो ये पिछले साल के मध्य से जुलाई के बाद से LET तंजीम में एक एक्टिव जो है ज्वाइन करके एक्टिव हो गया था और काफ़ी छोटे बड़े जो टेरर इंसिडेंट हैं उसमें इन्वॉल्व था। रिसेंटली इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है गगनगिर जो टेरर इंसिडेंट है उसमें, जिसमें 7 सिविलियंस जो हैं उनको
हम लोगों ने खोया उस इंसिडेंट में, तो उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और तभी से सुरक्षा बल इसको काफ़ी ट्रैक कर रहे थे, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस इसको ट्रैक काफ़ी इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करते हुए, तो लिहाजा कल जो ऑपरेशन हुआ वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस टेररिस्ट को मार गिराया गया। करीबन 20 घंटे से चल रहा श्रीनगर हारवन के दाशिगाम इलाके का ऑपरेशन आज कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। अगर हम आज की डेवलपमेंट्स की बात करें तो जुनैद रमजान भट्ट, जो कुलगाम का रहने वाला लश्कर से जुड़ा हुआ आतंकी है, आज उसको मार दिया गया और उससे एक M4 कार्बाइन के साथ साथ कुछ और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं। वही अगर हम दूसरे आतंकी की बात करें तो वो इस वक्त जख्मी हालत में जबरवन की पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की ड्रोन सर्विलेंस चल रही है, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है और उम्मीद यही है कि कुछ देर में ही वो आतंकी को भी ढेर कर दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ हारवन से मैं सरोज कफील। जिला पुलिस उधमपुर के जरिए 2 खवातीन दहशतगर्द साथियों को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनकी शिनाख्त मोहम्मद शफी की बीवी मरियम बेगम साकिन लोधरा बसंतगढ़ और अरशद बेगम जौजा मरहूम जमालुद्दीन साकिन राचक बसंतगढ़ के तौर पर की गई है। ये दहशतगर्द साथी दहशतगर्द ग्रुपों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने और दहशतगर्द तंजीमों के लिए गाइड और सहूलतकार के तौर पर काम करने में मुलविस पाई गई। कि बसंतगढ़ के इलाके में कुछ वक्त से जो है दहशतगर्दाना मूवमेंट की खबरें हम तक पहुंच रही थी। इसी मूवमेंट को कर्ब करने के लिए और टेररिस्ट नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए जो है उधमपुर पुलिस ने कई कदम उठाए। उसी के चलते सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 11 सितंबर को एक काउंटर टेरर ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट को जो है मार गिराया गया और जो भी स्थानीय व्यक्ति जो टेररिस्ट ग्रुप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या उनको मदद मुहैया करा रहे हैं, ऐसे लोगों पर हमने शिकंजा कसा। इसी के चलते जो है 2 लोगों पे अब तक जो है UAPA का मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 3 लोगों पे जो है PSA की कार्रवाई की गई है। उसमें से 2 महिलाएं अरशो बेगम और मरियम बेगम को कल ही जो है गिरफ्तार करके PSA के तहत बुक किया गया। इन हमारी तफ्तीश में ये पाया गया था कि ये दोनों महिलाएं जो है ये विलफुली और इंटेंशनली टेररिस्ट्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में महकमा शहरी हवाबाजी की जायजा मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, वज़ीर आला के ACS धीरज गुप्ता, सेक्रेटरी शहरी हवाबाजी असद एजाज और सीनियर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। महकमा शहरी हवाबाजी को बेहतर बनाने के लिए कई ज़रूरी हिदायत दी गई। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर प्रेमिंदर सिंह ने कुलगाम का दौरा करके एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि HADP और दीगर सरकारी स्कीमों के जरिए किसानों और आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। महकमे की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। उन्होंने कहा कि महकमे में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी है, ताहम सरकार को इसकी जानकारी दी गई है। लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है यहाँ पे एंड पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड और इंशाल्लाह लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। वो इन स्कीमों को अपना करके सब्सिडी का फ़ायदा ले रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहा है एंड आई एम होपफुल कि ये जब प्रोजेक्ट ख़त्म होगा HADP का, तब तक हमारे किसान कश्मीर भाइयों की हालत में माली हालत में काफ़ी सुधार हो चुका होगा और उसको वो आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए वो जो स्कीम में फ़ायदा उठाया उन्होंने, उसको आने वाले टाइम में उनकी लाइफ भी इससे काफ़ी भी इम्प्रूवमेंट होगी लिविंग स्टैंडर्ड। अब जैसे छोटे लेवल पे जो ही प्रमोशन होती है, ऊपर पोस्ट वगैरह होती है खाली, तो तकरीबन मेरे पास इस वक्त 750 3500 कुछ सैंक्शन किए गए में 750 की वो नहीं है, 750 वैकेंसीज हैं, तो हमने रेफर किया हुआ है सब। मोहम्मद जानिब वानी बचपन से ही एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार है। इसके बावजूद जानिब अपना नाम आला तालीम याफ्ता लॉट में शामिल करने में कामयाब हो गए हैं। वो अब सियासियात में PhD कर रहे हैं। जानिब उन लोगों के लिए लगन, ताकत और मजबूत इरादे की अलामत है जो कई वजूहात की वजह से तनाव का शिकार हो चुके हैं। इनके मुताबिक जब इंसान मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ता है तो कोई कमजोरी उसके कामयाब होने की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद मेरा नेट JRF क्वालिफाई हुआ और मैंने PhD में एडमिशन किया था। तो मुझे शौक़ था कि मैंने खुद के एक्सपीरियंसेस थे कि मैं डिसेबिलिटी को क्लेम करूं एज ए राइट, मैं पॉलिटिकल थ्योरी में इसे एडजस्ट करूं। आप देखिए कि अभी तक ये डिसेबिलिटी ज़्यादातर ये ना सोशल वर्क का टॉपिक है, ये मतलब कुछ ना चैरिटी इसको कंसिडर किया जाता है, बट मेरी हमेशा कोशिश थी मैं इसे एज ए राइट क्लेम करूं। आज से मनाना इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे हम मना रहे हैं, बट ये इंटरनेशनल है। अभी हम यहाँ ज़ेबाबा स्कूल में आए हैं, ये डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रहा है। क्या ये फंक्शन स्कूल में नहीं होना चाहिए था? क्या ये फंक्शन हायर सेकेंडरी लेवल्स, कॉलेज लेवल्स में होना नहीं चाहिए था? बट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप देखो डाकांश ATM है, वो 2nd फ्लोर पे है। अब सारों की डिसेबिलिटी 30 to 40% तो नहीं हो सकती है, कुछ 100% डिसेबल है, वो कैसे ऊपर जाएंगे? रैंप नहीं है, स्टेयर्स है, बट उनको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है वहाँ। मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर हमें किसी भी सेक्टर को एम्पावर करना है तो उसको एजुकेशन दीजिए। और जब हम जानिब जैसे चमकते हुए सितारों की बात करते हैं तो ये एक मिसाल है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि एजुकेशन हम नहीं पा सकते हैं, शायद हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे। जो जिस्मानी माजूरियत जानिब साहब में है, उसने उसको बुला के एजुकेशन को एज ए टूल बनाया और अपनी सलाहियत मनवाई। ये कोई ऐसा जॉब नहीं कर पाता जो जिसमें हार्ड मैनुअल लेबर होता, लेकिन इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसने अपने कलम का इस्तेमाल किया और आज इसने करके दिखाया कि जो बच्चे खुद एतमादी खो के ड्रग्स की ओर जाते हैं, अपने घर को छोड़ के दूसरे उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनकी खुद की भी फजीयत होती है और उनके घर वालों की भी इज़्ज़त का मिलामेट हो जाता है। लेकिन जानिब जैसे लोग जिन्होंने एक ही जगह बैठ के कंस्ट्रक्टिव माइंड को इस्तेमाल करके अपने एजुकेशन को टूल बना के पूरे एक तो अपने सेक्टर के लिए रोशन तारे की तरह बन गए। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर डोडा में महकमे समाजी बहबूद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुरेश कुमार भी मौजूद थे। किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाली शीतल देवी की मिसाल को उजागर करते हुए मुकर्रीन ने इनकी तारीफ की। मुस्तहक अफराद को मसनूई आज़ा, बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिलें और व्हील चेयर तकसीम की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सैयद सज्जाद को बांडीपुरा का नया जिलाई सदर मुकर्रर किया है। सैयद सज्जाद ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो खुद को आवाम की बहबूद और बांडीपुरा जिले की बेहतरी के लिए वक्फ करेंगे। सज्जाद ने कहा कि बांडीपुरा में खास तौर पर सोनावारी के अहम मसाइल हैं। नौगाम के लोग खास तौर पर साफ पानी की कमी से दो चार हैं। राजौरी की कुछ हिंदू तंजीमों ने JD जीवती के बैनर तले सैलानी अम्बेडकर पार्क राजौरी में एहतजाज किया। बांग्लादेश के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। बांग्लादेश में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया और बांग्लादेश की हुकूमत से बेगुनाहों का कत्ल रोकने की अपील की गई। मैं आप सभी के माध्यम से उन मानवाधिकार जो हमारे लोग हैं, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, जो वो कहाँ चले गए, वो बुद्धिजीवी कहाँ चले गए, जिनको हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, उनके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज वो निशब्द हो गए। कहाँ जाते हैं ऐसे लोग? वो कहाँ चले जाते हैं? वो बुद्धिजीवी कहाँ चले जाते हैं जिनको हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं की इतना नरसंहार उनका हो रहा है, उनके बारे में उनके लिए एक शब्द तक नहीं है। मैं उन लोगों से, समस्त लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अब वक्त है, अब आप आगे आए और उनके लिए कुछ कदम उठाए। या बांग्लादेशी बहनों के लिए, माताओं के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा हुआ था। बांग्लादेश में जो अत्याचार होते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, उसको देख के मतलब हमारी तरफ से तो वो आज ऐसी हालत होगी कि वो देखने, मतलब जो वीडियोस आ रही हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया पे, वो देखी भी नहीं जा रही हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाई पे अत्याचार हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ हिंदू ही बोले आपस में भाई भाई, बाकी और कोई ना बोले।
या ये चीज़ें हम देखते रहेंगे? और इस तरह चलता रहा, हमारे रजौरी का यूथ, हिंदू समाज रोड में आएगा भी और इसका विरोध भी करेगा। और मैं बांग्लादेश की सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो, जो हम लोगों में भाईचारा है आपस में रहने दो। ये गलत चीज़ें फैला के समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं। मकामी लोगों ने अरनिया अस्पताल में योगा सेंटर की इमारत की तामीर पर बरहमी का इजहार किया। महकमे के खिलाफ एहतजाज किया गया। लोगों का कहना है कि अरनिया अस्पताल की जमीन पहले ही बहुत कम है, जगह दस्तयाब नहीं है, लेकिन अब यहां योगा सेंटर की इमारत तैयार की जा रही है। इसकी वजह से इमरजेंसी के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बांडीपुरा जिले के ईदगाह सुंबल सोनावारी में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप का इनेकाद अल ईमान यूथ फाउंडेशन ने पुलिस ट्रेडर्स फेडरेशन और एलडी अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से किया था। 105 से ज्यादा अतिया दहिंदगान ने जोशो खरोश से अपना खून अतिया किया। हम सबको पता है कि खून हमें बाज़ार से कहीं से नहीं मिलता। ये हम डोनेट जब तक नहीं करेंगे तब तक किसी की जान हम बचा नहीं पाएंगे। और इसकी अहमियत इतनी है कि इसमें पहली बात यह है कि आपको सवाब की नीयत से भी करना है और ह्यूमैनिटी की नीयत से भी करना है कि किसी की भी जान बचाने के लिए आपको ब्लड डोनेशन ज़रूरी करना है। दूसरी बात ये कि हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड जो है ये आपको ज़ाया नहीं होता है। ये जो आप दे रहे हो ये किसी के काम आता है, उसके जिस्म में चला जाता है। दूसरी बात ये कि ब्लड आपका लॉस नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे जो ब्लड सेल्स हैं ये कुछ दिनों में वापस आ जाती हैं, ये रिग्रोथ हो जाती हैं। आपका सारा कुछ, आपका फ्लूइड जो इसका है 24 आवर्स में वापस आ जाता है। जो इसकी ब्लड सेल्स है मैक्सिमम 120 डेज़ में आपको ये रिगेन हो जाती है। सो और इनका अपना मैकेनिज़्म ये है कि ये डेड सेल्स आपको बॉडी में ही ख़त्म हो जाती हैं। सो इससे अच्छा है कि बॉडी में ये डेड सेल्स ख़त्म हो जाए, आप किसी को ये दे दें, डोनेट कर लें। एक आप लाइफ टाइम अपने लिए भी कुछ डोनेशन रखें और दूसरों की जान भी बचाएं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आपके डेली खाने। बीजेपी के सभी सांसदों को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने का आदेश। पीएम मोदी ने देखी है गोधरा कांड पर आधारित फिल्म। बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। किसानों के 6 दिसंबर दिल्ली कूच को लेकर एसपी अम्बाला और किसान जत्थेबंदियों के बीच हुई अहम बैठक। कहा बैठक में प्रशासन के संशय को किया गया दूर। दिल्ली कूच करेंगे लेकिन शंभू मोर्चा जारी रहेगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान। कहा किसान का दिल्ली जाने का कोई औचित्य नहीं। हरियाणा का नहीं पंजाब सरकार का करे किसान विरोध। पंचकुला में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 15 ग्राम हेरोइन बरामद। टीम ने मारी छापेमारी। पंचकुला के सेक्टर 6 के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत लड़की के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद के चंदावली गांव में ऑटो ड्राइवर ने की युवक की हत्या। मामूली कहासुनी पर हुआ था विवाद। बहस के दौरान नशे में था ऑटो ड्राइवर। बोतल से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट। सोनीपत के सेक्टर 12 में संत सम्मान सम्मेलन का आयोजन। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने की शिरकत। कहा हमारा सौभाग्य है कि हमें संतों का आशीर्वाद मिला। लद्दाख के लोगों की 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ आज बैठक। गृह मंत्रालय के साथ चर्चा से अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद। हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद करगिली का बयान। कहा माजूरों का सहरुखी कौमी मुकाबला शहर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद किया गया। फाइनल क्रिकेट मैच में जम्मू कश्मीर ने मध्य प्रदेश को शिकस्त दी। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर डिसएबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस सहरुखी क्रिकेट मुकाबले में जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की टीमों ने हिस्सा लिया।
दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन के ओहदेदार और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन मौजूद रहे। एसएसपी पुंछ शफकत भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे। उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं पुंछ की आवाम से, पुंछ के। जी, ये ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी 3 स्टेट्स के बारे में, राजस्थान, एमपी और जेएंडके के बीच में। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे पुंछ में पहली बार आए हैं हम खेलने। ऐसा माहौल था जैसे हम घर में खेलते हैं। और मैंने 3 इनिंग्स यहाँ पे 3 मैच खेले। 3 मैचों में मैंने 356 रन बनाए। आज का जो मेरा बैटिंग था 162 नॉट आउट बनाए थे 57 बॉल्स में। विकेट बहुत अच्छा था, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं घर में खेलता हूँ। थैंक्स टू द पुंछ, जो क्राउड सपोर्ट यहाँ पे मिला वो बहुत अच्छा लगा हमें। ट्रायंगल सीरीज हुई जिसमें एक हमारी जम्मू कश्मीर की टीम थी, राजस्थान की टीम थी, मध्य प्रदेश की टीम थी। पहली बार हमारे पुंछ में खेलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। समाजी बहबूद महकमे ने माजूर अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से बारामुल्ला में एक तकरीब का इनेकाद किया। इसका उन्वान एक जामे और पायदार मुस्तकबिल के लिए माजूर अफराद की क़यादत को बढ़ाना था। चीफ प्लानिंग ऑफिसर जावेद अहमद, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सज्जाद अहमद भट्ट, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और मुख्तलिफ महकमों के दीगर अफसरान ने शिरकत की। जावेद अहमद ने माजूर अफराद के लिए मौक़े पैदा करने की अहमियत पर जोर दिया। खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों ने सकाफती परफॉर्मेंस के जरिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के, उनको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस इम्पार्ट की जाए उनके राइट्स के बारे में, उनको क्या हर्डल्स हैं, उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, डिमांड्स है, वो सारी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, उन्होंने नोट किया और उन डिमांड्स, उन ग्रीवेंस पे जल्दी कार्रवाई हुई। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर ज़िला रियासी में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इनमें माजूर अफराद में मुख्तलिफ माविन आलात की तकसीम, खेलों के मुकाबले और सकाफती प्रोग्राम शामिल थे। प्रोग्रामों का मकसद मुआशरे में माजूर अफराद के लिए हमदर्दी और मदद को फ़रोग़ देना था। सरकारी स्कीमों और इनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मनसूबों के बारे में जानकारी दी गई। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है अक्रॉस यूटी ऑफ जेएंडके इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ मना रहे हैं। ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है और अक्रॉस इंडिया और पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रियासी ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी में, जिसमें कि हम आज फेलिसिटेट कर रहे हैं जितने भी हमारे दिव्यांगजन भाई बहन और माताएं हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि 2500 के करीब हमने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को हमने 2500 के करीब लोगों को हमने पेंशन दी हुई है, जो 1000 रुपये की पेंशन उनके खाते में आ जाती है। ये जानकर भी आपको खुशी होगी कि ज़िला रियासी में 2 ऐसे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन जो हमारे आइकन्स हैं, जिसमें कि शीतल देवी और राकेश जी हैं। ये जानकर हमें बड़े हर्षोल्लित हो रहा है, हम बड़े खुश हैं कि ओलंपिक्स में इस बार 2024 में पेरिस में जाकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए लाया हुआ है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्कीम्स शुरुआत की गई है, जिसमें कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कैंप्स लगाता है, उनके हेल्थ चेकअप्स होते हैं, उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं, ट्राईसाइकिल स्कूटीज़ दी जाती हैं, क्रचेज़ दी जाती हैं। माजूर अफराद का आलमी दिन डाक बंगला राजौरी में मनाया गया। महकमे समाजी बहबूद ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की मौजूदगी में 40 अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की। माजूर अफराद की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है और पूरी दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है। इसका पर्पस जो है, सबसे पहले जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसे हम दिव्यांग पॉपुलेशन कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। बहुत सारे स्कीम्स, पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। हमारी अलग अलग टाइम पे ये पॉलिसीज़ जो हैं ये बनाई गई हैं। स्कीम्स भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनको। तो चलिए